बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑन अ ग्लास प्लेट प्लेस्ड इन एयर, ग्लास प्लेट एयर में रखी हुई है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द रिफ्लेक्टेड बीम इज linearly polarized. The angle of refracted beam with respect to the normal is, अच्छा आपको क्या पता करना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बीम का पता करना है विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। ओके, और साथ साथ आपको वैल्यूज जो दी हैं tan इनवर्स 1.52 इज इक्वल टू 57.7, साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड ग्लास दिया हुआ है दैट इज 1 एंड 1.5। तो इस फिगर को देखते हैं। ये फिगर मैंने पहले से बना रखा है। ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है दैट इज एन रिलेटेड विद द ब्रेस्टर्स लॉ। तो ब्रेस्टर्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करती है और उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, तो उस केस में अगर जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, ओके, एंड दिस म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा बी। थीटा बी क्या है? वो इंसिडेंट एंगल है जिसे हम ब्रेस्टर एंगल कहते हैं। तो जो लाइट रिफ्लेक्टेड होके जाएगी, ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड हुई लाइट, तो ये जो लाइट होगी वो क्या होगी? ये होगी पोलराइज्ड लाइट, या यहाँ पर लिखा हुआ है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। ओके, अच्छा, ये थीटा बी है, तो मैंने कहा ये वाला जो एंगल होगा दैट इज आर। ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, और ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा समझने की कोशिश करें। ये वाला एंगल, ये एंगल होगा, that angle is 90 minus 1। क्लियर हो गई बात? 90 माइनस आर। अच्छा, ये 90 माइनस आर है, तो थीटा भी 90 माइनस आर होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। रे का जो एंगल होता है मींस आई इक्वल टू आर हम लोग पढ़ते हैं इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वही कॉन्सेप्ट को यूज किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू की वैल्यू क्या दी गई है? म्यू जो मीडियम दिया हुआ है दैट इज 1.52, हमने लिखा 1.52 इज इक्वल टू 10, और थीटा बी की जगह हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस आर। ओके, 90 माइनस आर लिखा। इसका हम tan इनवर्स ले लेते हैं, तो tan इनवर्स लेने पर आप इधर ले आओगे तो आप लिखोगे tan इनवर्स 1.52 इज इक्वल टू 90 माइनस आर। अच्छा, ये वैल्यू आ गई 57.7 इज इक्वल टू 90 माइनस आर। इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आ गई, आर इज इक्वल टू 90 माइनस 57.7। ओके, और इसको अगर आप सही से कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 32.30। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 32.30। ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।